नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल ऑल एग्जाम नॉलेज में। आज देखेंगे जनरल स्टडी पेपर 1 जो कि 2013 पेपर है। मैं 14, 15, 16, 17, 18, 19 का भी लेके आऊँगा। इसीलिए चैनल में पहली बार आए हैं तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा दोस्तों। इसका पीडीएफ लिंक पाने के लिए नीचे टेलीग्राम और व्हाट्सएप में जुड़ जाइए, मैं वहाँ पर दे दूँगा। चैनल में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आंसर ही करवाए जाते हैं, तो चैनल को अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब शेयर करना ना भूलिएगा दोस्तों। तो पहला क्वेश्चन देख लेते हैं। मैं सिर्फ आंसर बता दूंगा, 100 क्वेश्चन है, बहुत लंबा हो जाएगा वीडियो। आपका कीमती समय बचाते हुए देख लेते हैं। व्हाट विल फॉलो इफ मनी बिल इज सब्सटेंशियली अमेंडेड बाय द राज्यसभा। तो राज्यसभा के लिए क्या किया जाता है? तो जो कि ऑप्शन ए हो जाएगा, द लोकसभा में स्टिल प्रोसीड विद द बिल एक्सेप्टिंग और नॉट एक्सेप्टिंग द रिकमेंडेशन ऑफ द राज्यसभा। ये ऑफिशियली आंसर की मैं बता रहा हूँ, नीचे इसका पीडीएफ के नीचे दे दूंगा दोस्तों, इसीलिए नीचे टेलीग्राम में ज्वाइन हो जाइएगा। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट? तो बताइए कौन सा स्टेटमेंट इज करेक्ट है, जो कि सी हो जाएगा। नो प्रोसीजर हैज़ बीन लेड डाउन इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया फॉर द रिमूवल ऑफ ए गवर्नर फ्रॉम हिज हर पोस्ट। देन देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, थर्ड नंबर का, जो कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज करेक्टली मैच। तो करेक्टली मैच पूछा गया है, क्या होगा बताइए थर्ड नंबर का, जो कि बी हो जाएगा, अटलास माउंटेन और नॉर्थ वेस्टर्न अफ्रीका। तो ऑप्शन बी हो जाएगा थर्ड नंबर का, देख लीजिएगा आप वीडियो पॉज करके भी। और नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं फोर्थ का। विथ रेफरेंस टू द हिस्ट्री ऑफ ए इंडियन रॉक कट आर्किटेक्चर कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। तो कौन सा स्टेटमेंट होगा इसमें से? 1, 2, 3 दे दिया गया है, बताइए चार नंबर का क्या होगा? चार नंबर का आपका हो जाएगा ऑप्शन सी, जो कि ओनली 3, ये वाला हो जाएगा। आर्ट एलोरा केव्स वेयर मेड फॉर डिफरेंट फेथ। और दोस्तों मैं करीबन 50 से ज़्यादा, ये देखिए हिंदी में आ गया, ये आप वीडियो पॉज करके भी पढ़ सकते हैं। और मैं 50 से ज़्यादा एग्ज़ामों के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आंसर करवा चुका हूँ। आप जाके प्लेलिस्ट में ज़रूर एक बार एग्ज़ाम से पहले ज़रूर देख लीजिएगा दोस्तों। आपको एक तो एग्ज़ाम कि कितना कैसे आता है एग्ज़ाम पैटर्न आपको समझ में आ जाएगा दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन 15 नंबर का देख लेते हैं। रिकम्बाइंड डीएनए टेक्नोलॉजी जेनेटिक इंजीनियरिंग अलाउ जेन्स टू बी ट्रांसफर। तो क्या होगा? ये तीनों स्टेटमेंट दिया गया है, बताइए इनमें से क्या होगा फिफ्थ नंबर का आंसर, जो कि ऑप्शन डी हो जाएगा। 1, 2, 3 ये तीनों ही होगा दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं सिक्स नंबर का। द चाइनीज ट्रैवलर हुइंस्टेंग who visit India recorded the general condition, the culture of India at the time. In following context, which of the following statement is are correct? तो बताइए इन तीनों में से कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है? 6 नंबर का बताइए दोस्तों, जो कि ऑप्शन नीचे में दिया हुआ है, ऑप्शन बी हो जाएगा, जो कि 2 और 3 ये दोनों सही हैं। तो ऑप्शन बी, जो कि 2 और 3 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों 7 नंबर का। कंसिडर द फॉलोइंग, बताइए इनमें से क्या होगा इसका आंसर? ए बी सी डी ये दे दिया गया है, तो इसका आंसर बताइए दोस्तों, सोचिए 7 नंबर का क्या होगा, जो कि 1, 2, 3 ओनली होगा। 1, 2, 3, जो कि स्टार टर्टस मॉनिटर लिजर्ड पिगमी हॉग। देन 8 नंबर देख लेते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी फाउंड एज द पोल्यूटेंट इन द ड्रिंकिंग वाटर इन सम पार्ट ऑफ इंडिया। बताइए 8 नंबर का क्या होगा, जो कि सी हो जाएगा। 1, 3, 5, जो कि आर्सेनिक, फ्लोराइड और आपका यूरेनियम, ये तीनों आपका सही करेक्ट है। उसके बाद 9 नंबर का देख लेते हैं। विथ रेफरेंस टू इंडियन हिस्ट्री द मेंबर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली फ्रॉम द प्रोविंस वेयर। तो बताइए इनमें से क्या होगा इसका आंसर 9 नंबर का, जो कि ऑप्शन सी हो जाएगा, इलेक्टेड बाय द प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव असेंबलीज। देन दोस्तों ये देखिए आपका हिंदी में आ गया, इसको भी आप वीडियो पॉज करके पढ़ सकते हैं। पीडीएफ भी चाहिए तो मैं नीचे आपको टेलीग्राम व्हाट्सएप दे दूंगा लिंक, उसमें से आप जुड़ जाइए, पीडीएफ मांगिए मैं दे दूंगा, ऑलरेडी प्रोवाइड भी कर चुका हूँ। कंसीडर द फॉलोइंग एनिमल, बताइए अभी लगातार इसके बाद मैं 2014-15 का भी लेके आऊँगा, 16 का भी लेके आऊँगा, इसीलिए ज़रूर चैनल को लाइक सब्सक्राइब कर लीजिएगा। 10 नंबर का आंसर हो जाएगा आपका दोस्तों ऑप्शन बी, जो कि 1 और 3, सी काउ और सी लायन।
आपका 1 3 हो जाएगा ओनली। देन 11 नंबर देख लेते हैं, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। बताइए ये दोनों स्टेटमेंट में से कौन सा होगा 11 नंबर का। ये आपका हो जाएगा ऑप्शन डी, नाइदर वन नॉट टू, जो कि ऑप्शन डी में है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन 12 नंबर का, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया कैन। तो बताइए अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया का क्या काम हो रहता है, जो कि ऑप्शन सी हो जाएगा। ये ऊपर में होगा इसका ऑप्शन, जो कि 1 2 3 हो जाएगा इसका। आप देख सकते हैं जो अटॉर्नी जनरल का 1 2 3 होगा। टेक पार्ट ऑफ द प्रोसीडिंग ऑफ द लोक सभा, बी ए मेंबर ऑफ द कमिटी ऑफ द लोक सभा, स्पीक इन द लोक सभा। ये तीनों ही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, विथ रेफरेंस टू द unfulness of by the product of sugar industry, which of the following statement is are correct। तो इनमें से कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट पूछा गया है, बताइए। 13 का आंसर क्या हो जाएगा। 13 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, जो कि 1 और 3 हो जाएगा। आपका 3 देख सकते हैं, 1 इधर है। Bagases can be used as biomass fuel for the generation of energy। एंड देन थर्ड हो जाएगा, मोलासिस कैन बी यूज्ड फॉर द प्रोडक्शन ऑफ इथेनॉल। तो देख लीजिएगा दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से है। वेरिएशन इन द लेंथ ऑफ डे टाइम एंड नाइट टाइम फ्रॉम सीजन टू सीजन आर ड्यू टू। तो बताइए 14 का आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों। 14 का बताइए। 14 का जो कि होगा ऑप्शन डी, रेवोल्यूशन ऑफ द अर्थ ऑन ए टिल्ट एक्सिस। उसके बाद देखिए ये हिंदी में आ गया, आप पढ़ सकते हैं वीडियो पॉज करके भी, और मैं ऑफिशियली आंसर किया आपको बता रहा हूँ। द नर्मदा रिवर फ्लो टू द वेस्ट वाइल मोस्ट अदर लार्ज पेनिनसुलर रिवर फ्लो एज द ईस्ट, वाई। तो बताइए 15 का क्या होगा आंसर। इसका हो जाएगा ऑप्शन ए, ओनली वन, जो कि इट ऑक्यूपाइड इन ए लिनियर रिफ्ट वैली। याद रखिएगा, बहुत ही एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है, जो कि 2021 में भी आ सकता है। ऑन द प्लानेट अर्थ मोस्ट ऑफ द फ्रेश वाटर exist as the ice cap and glacier out of the remaining fresh water, the largest proportion। तो बताइए क्या होगा 16 का आंसर दोस्तों, जो कि ऑप्शन सी हो जाएगा, exist as the ground water। उसके बाद नेक्स्ट 17 का देख लेते हैं, कंसिडर द फॉलोइंग पार्ट। ये दिया गया है करेक्टली अबव द पेयर ऑफ द करेक्टली मैच। तो किसके साथ कौन अच्छा से मैच करेगा, करेक्टली बताना है। तो जो कि 1 हो जाएगा, नोरके बाइस स्पीयर रिजर्व, जो कि गारो हिल्स में है। तो 17 के बाद 18 देख लेते हैं दोस्तों, कंसिडर द फॉलोइंग। ये दे दिया गया है, विच ऑफ द अबव आर रेस्पॉन्सिबिलिटी ब्रिंगिंग डायनेमिक चेंजेस ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ। तो बताइए क्या होगा इसका 18 का आंसर। 18 का आपका हो जाएगा ऑप्शन डी, जो कि 1 2 3 4 5 6 हो जाएगा। 1 2 3 4 5 6 वही तीनों ही हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा इसका आंसर 18 का, याद रखिएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन 19 का देख लेते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग बॉडीज डज नॉट डू नॉट फाइंड मेंशन इन द कॉन्स्टिट्यूशन। बताइए 19 का क्या होगा आंसर। 19 का आपका हो जाएगा ऑप्शन डी, जो कि 1 2 3 हो जाएगा, ये तीनों ही हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, द डिमांड फॉर द तेबागा पीजेंट मूवमेंट इन बंगाल वाज फॉर। तो तेबागा पीजेंट मूवमेंट जो हुआ था बंगाल में, वो किससे रिलेटेड डिमांड किया गया था, पूछा है इसमें। तो 20 नंबर का हो जाएगा ऑप्शन है, द रिडक्शन ऑफ द शेयर ऑफ द लैंड लॉर्ड्स फ्रॉम 1/2 ऑफ द क्रॉप टू 1/3। तो इसका आंसर ये हो जाएगा, याद रखिएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन 21 देख लेते हैं, ये हिंदी में आ गया फिर से दोस्तों, देख लीजिएगा आप। उसके बाद 21 में देख लेते हैं, द पार्लियामेंट कैन मेक एनी लॉ फॉर होल और एनी पार्ट ऑफ इंडिया फॉर इम्प्लीमेंटिंग इंटरनेशनल ट्रीटीज। तो बताइए इनमें से क्या होगा इसका 21 नंबर का आंसर। 21 नंबर का ऑप्शन डी हो जाएगा, विदाउट द कंसेंट ऑफ एनी स्टेट्स। उसके बाद नेक्स्ट 22 देख लेते हैं दोस्तों, इन द ग्रासलैंड ट्री डू नॉट रिप्लेस द grasses एज ए पार्ट ऑफ एन इकोलॉजिकल सक्सेशन बिकॉज ऑफ।
तो किस लिए होता है बताइए। 22 का आंसर क्या होगा दोस्तों? 22 का हो जाएगा ऑप्शन सी, जो कि वाटर लिमिट्स एंड फायर हो जाएगा। देन 23, which of the following is the correct constituents of ecosystem in the order of decreasing productivity? 23 का बताइए क्या होगा, जो कि ऑप्शन सी हो जाएगा, मैंग्रोवर, ग्रासलैंड एंड फ्लैक्स एंड ओशियन। याद रखिएगा दोस्तों, लैक्स एंड ओशियन। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं 24 का। काउंटर बॉन्डिंग इज ए मेथड ऑफ सॉइल कंजर्वेशन यूज्ड इन। तो बताइए, काउंटर बॉन्डिंग इज ए मेथड ऑफ सॉइल कंजर्वेशन यूज्ड इन किसमें किया जाता है? 24 का बताइए आंसर क्या होगा? 24 का हो जाएगा ऑप्शन डी, जो कि नॉन ऑफ दी अबव हो जाएगा। तो देख सकते हैं किस तरह से यूपीएससी क्वेश्चन दिया था 2013 में। द गवर्नमेंट एनहांस द पंचायती एक्सटेंशन टू शेड्यूल्ड एरिया पीईएसए एक्ट 1996, व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट आइडेंटिफाइड एज इट्स ऑब्जेक्ट्स। तो ऑब्जेक्टिव बताइए क्या होगा इसका आंसर? तो 25 का बताइए। द गवर्नमेंट, ये इसका आंसर क्या होगा चारों में से? तो दोस्तों 25 का आंसर हो जाएगा आपका, जो कि ऑप्शन सी, टू क्रिएट ऑटोनोमियस रीजियन इन ट्राइबल एरियाज। देन ये आप हिंदी में देख सकते हैं। उसके बाद 26 देख लेते हैं। अंडर द शेड्यूल ट्राइबल एंड अदर ट्रेडिशनल फॉरेस्ट ड्वेलर एक्ट 2006, who shall be the authority of initiate the process for determining the nature and extent of individual or community forest rights or both? तो बताइए इनमें से क्या होगा 26 का आंसर, जो कि आपका हो जाएगा ऑप्शन डी, ग्राम सभा। उसके बाद देन देखिए दोस्तों, वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, इसीलिए मैं सिर्फ आंसर बता दे रहा हूँ। आप वीडियो पॉज करके क्वेश्चन पढ़ लीजिएगा। मैं आपको 27 का आंसर बता दे रहा हूँ, ऑप्शन सी हो जाएगा, मोल्ड। उसके बाद 28 का देख लेते हैं। 28 का आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, जो कि द प्रियम्बल एंड द डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ द स्टेट पॉलिसी। देन 29 का देख लेते हैं, जो दे दिया है अब देख लीजिएगा। इसका आंसर हो जाएगा 29 का आपका बी, जो कि 1 2 3 4 5 6 ओनली होगा। उसके बाद 30 का देख लेते हैं। एसिड रेन कॉज पॉलिसी, बहुत ईजी क्वेश्चन आया था 30 का। तो 30 का आप देख सकते हैं ऑप्शन डी हो जाएगा, नाइट्रस ऑक्साइड एंड सल्फर डाइऑक्साइड। देन ये हिंदी में आ गया, वीडियो जल्दी लंबा हो जाएगा दोस्तों। इसका आंसर आप पढ़ लीजिएगा क्वेश्चन, इसका आंसर बता दे रहा हूँ मैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट ऑफ द गिवन अबव आर करेक्ट? तो 31 का आपका हो जाएगा ऑप्शन ए, जो कि ओनली वन। उसके बाद 32 का देख लेते हैं। इसमें से पूछा गया करेक्टली मैच, पूछा गया है क्या होगा करेक्टली मैच। 32 का आंसर हो जाएगा आपका, जो कि ऑप्शन डी, नॉन, कोई भी नहीं है। उसके बाद 33 देख लेते हैं। कंसीडर द फॉलोइंग ऑर्गेनिजम्स। तो 33 का बता दे रहा हूँ आपको, बी हो जाएगा, ओनली टू, नॉस्टॉक। उसके बाद 34 आप पढ़ लीजिएगा क्वेश्चन। 34 का ऑप्शन सी 1 3 होगा, ये और ये। उसके बाद 35 का दोस्तों आपका हो जाएगा ऑप्शन ए, जो कि 1 2 3 और 4 नहीं होगा, 1 2 3 ही होगा। उसके बाद ये हिंदी में है। उसके बाद आप पढ़ लीजिएगा 36 का क्वेश्चन, मैं आंसर बता दे रहा हूँ। 36 का आपका हो जाएगा, 36 का हो जाएगा ऑप्शन बी, जो कि चैतन्य इज ए प्लेस ऑफ वर्शिप वाइल बिहार इज द ड्वेलिंग प्लेस ऑफ द monk। तो 37 देख लेते हैं। 37 का आपका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन है, जो कि द एक्सटिंक्शन ऑफ द फ्लेम ऑफ डिज़ायर। उसके बाद 38 देख लेते हैं। 38 का आपका हो जाएगा ऑप्शन सी, जो कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। देन 39, द पीपल ऑफ इंडिया, ये आप पढ़ लीजिएगा, इसका मैं आंसर बता दे रहा हूँ। 39 का हो जाएगा आपका आंसर ऑप्शन सी, जो कि देयर वाज नो इंडियन मेंबर इन दी साइमन कमीशन। उसके बाद क्विट मूवमेंट इंडिया वाज लॉन्च इन रिस्पॉन्स टू। तो बताइए 40 का आंसर बहुत ईजी आया था, जो कि क्रिप्स प्रपोजल होगा। उसके बाद 41 का देख लेते हैं। 41 का देखिए ए हुआ है, ऑल इम्पोर्ट इज द एक्सपोर्ट ट्रांजेक्शन ऑफ द कंट्री ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ टाइम इन नॉर्मली ईयर। उसके बाद ये हिंदी में आप देख लीजिएगा,
वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, अभी तक आधा क्वेश्चन नहीं पहुंचा हूँ मैं। 100 क्वेश्चन है। द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया रेगुलेट द कमर्शियल बैंक। तो आप बता पढ़ लीजिएगा आप इसको। मैं इसका आंसर बता दे रहा हूँ। 42 का आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, जो कि 1 2 3 4 हो जाएगा चारों ही। उसके बाद 43 का आपका हो जाएगा ऑप्शन डी, जो कि सेंट्रल बैंक इज फॉलोइंग ए टाइट मनी पॉलिसी। उसके बाद 44 का देख लेते हैं। ऑप्शन ए हो जाएगा इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो जाएगा इसका आंसर। उसके बाद 45 का हो जाएगा आपका 45 का आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, जो कि टू ओनली दे वर्शिप बोथ मेल एंड फीमेल डिटीस्ट। डिटीज प्रोनाउंसिएशन के लिए माफ कीजिएगा। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग, इसका 46 का बताइए क्या होगा इसका आंसर। 46 का हो जाएगा ऑप्शन बी, जो कि 2 एंड 3 होगा। हेपेटाइटिस बी एंड HIV एड्स। देन ये हिंदी में है। ये 47 व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट, ये आप दे दिया गया है, पढ़ लीजिएगा। इसका कोड में बता दे रहा हूँ। तो 47 का आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, जो कि 1 2 3, ये 1 2 3 तीनों ही हो जाएगा। उसके बाद 48 दोस्तों, इसका क्या बताइए 48 का आंसर क्या होगा। तो 48 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, जो कि इकोलॉजिकल नीचेस। उसके बाद 49 देख लेते हैं। फोटोकेमिकल से पूछा गया है रिलेशन से। तो 49 का ऑप्शन है, जो कि NO2 O2 एंड प्रेसिटिलिन नाइट्रेट इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। उसके बाद 50 देख लेते हैं। 50 का आपका दिया गया है, ये आपका मिनरल का विच ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट द मसल्स। ये 50 का पूछा गया है, आप डिटेल पढ़ लीजिएगा। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 1 2 3। देन देख लेते हैं, ये हिंदी में दिया गया है 51। इसका आंसर बता दे रहा हूँ, पढ़ लीजिएगा आप डिटेल। 51 का आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, जो कि 2 एंड 3, ये 2 एंड 3 होगा। जन 52 ये आपका इनमें से बताइए क्या होगा। ये तीनों दे दिया गया है। 52 का आपका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी, जो कि टू ओनली गुरु नानक जी। उसके बाद 53, ये बताइए तीनों दे दिया गया है, ऊपर में ऑप्शन होगा। तो 53 का आंसर होगा आपका, जो कि ऑप्शन बी 2 एंड 3। उसके बाद 54 का हो जाएगा आपका दोस्तों आंसर, जो कि ऑप्शन सी, वार्म एंड कोल्ड ओशियनिक करंट मीट। देन 55 ये दे दिया गया है, इसका मैं बता दे रहा हूँ। नीचे नीचे इसका कोड में लिखा हुआ है। तो 55 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, जो कि 1 2 3। ऑप्शन डी हो जाएगा 1 2 3 तीनों ही हो जाएगा। ये हिंदी में आ गया। उसके बाद 56 का बता दे रहा हूँ। विच ऑफ द फॉलोइंग कॉन्स्टिट्यूशन कैपिटल, ये आपका अकाउंट दिया हुआ है। ये आपका 56 का आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 1 2 4। 1 2 एंड 4 हो जाएगा। उसके बाद 57 का आपका आंसर हो जाएगा दोस्तों। ये आपका तीनों दिया गया है, और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 1 एंड 2। ये दो तो ही होगा। अजंता केवन लपाकसी टेम्पल, लैप्सकी टेम्पल। उसके बाद 58 का आपका हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी, 2 ओनली। 59 का आपका हो जाएगा ए, 1 एंड 2। ये हिंदी में है। उसके बाद देख लेते हैं नेक्स्ट 60 का हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, जो कि 1 ओनली। थर्मल डिफरेंस बिटवीन, ये आपका ओनली 1 होगा। उसके बाद नेक्स्ट देख लेते हैं व्हिच ऑफ द फॉलोइंग। 61 का आपका हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए, 1 एंड 2। 1 एंड 2 हो जाएगा। हाई एस कंटेंट एंड लो सल्फर कंटेंट। देन 62 देखते हैं। 62 का आपका आंसर हो जाएगा 62 का सी, जो कि 1 एंड 4 हो जाएगा। आप पढ़ लीजिएगा। 63 का आपका हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी, जो कि 2 ओनली। मिका ओकर ये होगा एविडेंस इन कोड्रामा। उसके बाद ये हिंदी में है 64 का आपका आंसर हो जाएगा 64 का ऑप्शन सी, जो कि 1 2 3, 1 2 एंड 3 4 नहीं होगा।
उसके बाद 65 क्लाइमेट एक्सट्रीम रेनफॉल इज कैटनी एंड द पीपल यूज टू नो, ये आप पढ़ लीजिएगा डिटेल 65। तो 65 का बी हो जाएगा जो कि सेंट्रल एशियन स्टेपी हो जाएगा इसका आंसर। उसके बाद कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, ये होगा अब दे दिया गया है, बताइए दोनों में से क्या होगा इसमें से। तो 66 का हो जाएगा आपका ऑप्शन ए वन ओनली। उसके बाद 67 में देख लेते हैं इसका अनएम्प्लॉयमेंट का मतलब क्या है, जो कि ज़्यादातर आजकल चल रहा है अनएम्प्लॉयमेंट, इसके बारे में पूछा गया है क्या है, जो कि सी मार्जिनल प्रोडक्टिविटी ऑफ लेबर इज ज़ीरो। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, ये पढ़ लीजिएगा। 68 का इसका क्या होगा बताइए। 68 का आपका हो जाएगा ऑप्शन बी जो कि 2 एंड 3। उसके बाद 60, ये देखिए हिंदी में आ गया, पढ़ लीजिएगा। 69 का वीडियो बहुत लंबा हो गया है, बी ओनली 2 एंड 3। 70 का देख लेते हैं, 70 का पूछा गया है, 70 का हो जाएगा आपका, 70 का हो जाएगा ऑप्शन बी। उसके बाद 71 का हो जाएगा ऑप्शन सी बोथ 1 एंड 2, ये हिंदी में आ गया। उसके बाद 72 का देख लेते हैं, 72 का आपका हो जाएगा ऑप्शन डी जो कि नॉन ऑफ दी अबव प्रोडक्ट प्रोड्यूसेस द थंडर। उसके बाद 73 का हो जाएगा ऑप्शन ए जो कि 1 और 3, एक और 3 ही सही है, जो कि लिम्बा लिम्बू जो कि सिक्किम में है, और डोंगरा कौंड जो कि डोंगरिया कौंड जो कि उड़ीसा में है, मालकानगिरी तरफ साइड में है। 73, इसके बाद 75 देख लेते हैं। 75 का आपका हो जाएगा, ये आपका दिया गया है 75 का आपका सी जो कि 2314। उसके बाद 75 का बताइए क्या होगा, ये 75 का आपका ऑप्शन सी जो कि परचेस एंड सेल ऑफ द गवर्नमेंट सिक्योरिटी बाय द आरबीआई, ये हिंदी में आ गया। उसके बाद 76 का बताइए क्या होगा। 76 का हो जाएगा ऑप्शन डी ऑल ऑफ दी अबव। उसके बाद 77 का बताइए क्या होगा। 77 का ऑप्शन डी थर्मल पावर। उसके बाद 78 का ऑप्शन है प्रमोटिंग स्किल डेवलपमेंट। उसके बाद 79 का बताइए क्या होगा। 79 का हो जाएगा ऑप्शन है जो कि वन लेग इज बेंड एंड दी बॉडी इज द स्लाइटली बट अपोजिटली कॉर्ड एट वेस्ट ऑफ एंड नेक। उसके बाद 80 का बताइए एनी बेसेंट वाच, बताइए 80 का क्या होगा। ये ऑप्शन सी हो जाएगा 1 एंड 3 जो कि रेस्पॉन्सिबल स्टार्टिंग होम रूल मूवमेंट और वन प्रेसिडेंट ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस, दोनों ही होगा, ये हिंदी में आ गया दोस्तों। 81 देख लेते हैं और 20 क्वेश्चन बचा हुआ है। 81 का हो जाएगा आपका ऑप्शन सी जो कि रिमूवल ऑफ डिस्क्वालिफिकेशन इम्पोज्ड ऑन द इंडियन माइग्रेट्स विथ रिगार्ड टू द ट्रायल्स ऑफ द यूरोपियंस। तो देख लीजिएगा इसका क्वेश्चन। 82 का बता दे रहा हूँ, 82 का हो जाएगा ऑप्शन डी क्योंकि 1 2 3 तीनों ही होगा। 83 का आपका हो जाएगा ऑप्शन बी फॉरेन करेंसी असेस्ड गोल्ड होल्डिंग ऑफ द आरबीआई एंड एचडीआरएस। उसके बाद 84 का आपका हो जाएगा ऑप्शन डी क्रिएटिंग ए न्यू मनी टू फाइनेंशियल ए बजट डिप्लिक्स। उसके बाद 85 का आपका हो जाएगा ऑप्शन बी आन इंक्रीज इन द रेट ऑफ इंटरेस्ट, ये हिंदी में आ गया। और 15 क्वेश्चन बचा हुआ है, ये 86 का आपका हो जाएगा ऑप्शन सी रेट ऑफ रेस्पिरेशन इज डिक्रीज्ड। उसके बाद 87 का हो जाएगा ऑप्शन सी 1 2 3 तीनों ही होगा। 88 का देख लेते हैं, 88 का होगा ऑप्शन सी द इफेक्टिव एरिया ऑफ द कॉन्टैक्ट बिटवीन द व्हील एंड एक्सियल इज रिड्यूसेस। उसके बाद 89 कंसिडर द फॉलोइंग फिनोमिनस, तो बताइए 89 का क्या होगा। 89 का सी जो कि 1 2 4। उसके बाद 90 का बताइए क्या होगा। 90 का ऑप्शन डी 1 2 3। उसके बाद 91 का ऑप्शन सी जो कि मोस्ट ऑफ द रूट्स हेयर आर लॉस्ट ड्यूरिंग ट्रांसप्लांटेशन, ये हिंदी में आ गया। उसके बाद 92 इकोनॉमिक ग्रोथ इन कंट्री एक्स विल, ये आपको बताइए 92 का क्या होगा। ऑप्शन सी देयर इज कैपिटल फॉर्मेशन इन एक्स। 93 विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट, तो 93 का हो जाएगा ऑप्शन ए जो कि वायरस लैक वन ओनली वायरस लैक एंजाइम नेसेसरी फॉर द जनरेशन ऑफ एनर्जी। उसके बाद 94 का आपका हो जाएगा ऑप्शन डी जो कि 1 2 3 हो जाएगा तीनों ही। उसके बाद 95
95 का आपका हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए, जो कि ग्रेविटी इज द स्ट्रॉन्गेस्ट ऑफ द फोर। उसके बाद 96 का आपका हो जाएगा ऑप्शन ए, इट विल, जो कि वन ओनली, इट विल बी अनेबल यू अस टू अंडरस्टैंड एज द वाई एलिमेंट्री पार्टिकल हैव मास। उसके बाद ये हिंदी में आ गया। उसके बाद नेक्स्ट देख लेते हैं 97 का आपका हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन डी, जो कि 1 2 3। उसके बाद 98 का बताइए क्या होगा। 98 का आपका हो जाएगा ऑप्शन बी, जो कि 1 3 4। उसके बाद 99 का ऑप्शन डी, मनी वैल्यू ऑफ फाइनल गुड्स एंड सर्विस प्रोड्यूसेस। और आज का आखिरी क्वेश्चन 100 का सी हो जाएगा, टू ओनली, नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों, फिर मिलते हैं 2014 में। 2014 के क्वेश्चन आंसर में रेगुलर चलेगा पूरा, जब तक कंप्लीट ना कर दूं तब तक देते रहूँगा, इसलिए चैनल में जुड़ जाइए और सब्सक्राइब लाइक शेयर करना ना भूलिएगा दोस्तों। अच्छे से रहिए, अच्छे से प्रिपरेशन कीजिए। आज के लिए इतना ही। जय हिंद दोस्तों।